हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो मीन इसको हमने जो है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पे 216 है और पावर क्या है 3/2 रैशनल पावर है। ओके, 216 के पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। पार्ट 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। 216 के फैक्टर्स बना देते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 216? कैसे बनते हैं भाई फैक्टर? ऐसे बनते हैं। 216 के फैक्टर बनाएंगे, देख लें। 2 के टेबल में आते हैं ये सब, ये साथ में, क्योंकि लास्ट में 6 है। 6 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में पूरा नंबर आता होगा। तो 2 के टेबल में 2 आता है, यस आता है। कब आता है? 2 1 जा 2। 2 टेबल में 16 आता है, यस आता है। 2 8 जा 16। बट उससे पहले जीरो लगाएंगे, क्योंकि दो नंबर को एक साथ ले रहे हैं। पहले एक नंबर को लिया, अब दो नंबर को एक साथ ले रहे हैं, तो जीरो आएगा। 2 8 जा 16, सही। 2 के टेबल जब 108 टाइम्स पढ़ेंगे तो 216 आएगा ना। 2 के टेबल अगर मैं सिर्फ 8 लिखता तो 18 तक पढ़ने तो 36 आता है। 216 थोड़ी आता है। 2 के टेबल में 10 आता है, दो नंबर को एक साथ ले रहे हैं। 2 के टेबल में 10 आता है, यस। पहली दफा आप दो नंबर के साथ ले सकते हैं। 2 5 जा 10। 2 के टेबल में 8 आता है, यस आता है। कब आता है? 2 4 जा 8। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है। लेकिन 2 के टेबल में 4 आता है। कब आता है? 2 2 जा 4, 1 बच गया, बराबर में लगेगा, 14 हो जाएगा। 2 के टेबल में 14 आता है, यस। 2 7 जा 14। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 7 है। 7 2 के टेबल में नहीं आता ऑब्वियसली, तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। ये 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में कब आता है? 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। 3 के टेबल में 3 आता है। कब आता है? 3 1 जा 3। तो ये 216 के फैक्टर्स क्या बन गए? 2 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर क्यूब लिखेंगे, मल्टीप्लाई। 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 216। 216 के प्लेस में इनके फैक्टर्स लिख देंगे। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, सही। ऊपर जो पावर है 216, ये पूरे इस नंबर के ऊपर थी, तो ये दोनों इसके फैक्टर है, तो इस पूरे के ऊपर 2/3 पावर आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो पावर 2/3 है, ये दोनों के ऊपर है, अलग अलग इन दोनों के साथ लिख देंगे। 2 की पावर क्यूब है, मल्टीप्लाई 2/3। पावर छोटी करके लिखना, ऊपर बेस के लेवल पे नहीं लाना है, सही है, याद रखना। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी आ जाएगी 2 की पावर 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 2 रह गई, मल्टीप्लाई। 3 से 3 कैंसिल, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन 2 2 टाइम्स है। 2 स्क्वायर का मतलब 2 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 स्क्वायर मीन 3 2 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। 4 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होता है? 9 2 जा 18 और 36। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ओके, सो पार्ट 2 इज 229। पार्ट 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक दफा क्वेश्चन को लिख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व करा दूं। 29 का अगर हम जो है फैक्टर्स लेंगे तो 29 के फैक्टर्स नहीं बनेंगे, बिकॉज 29 इज अ प्राइम नंबर। ये किसी और के टेबल में नहीं आता, इसके फैक्टर नहीं होते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? पावर है, देख लेते हैं क्या सिंप्लीफाई होता है। पावर है 1/2। अगर मैं 1/2 को हटा दूं तो 1/2 की प्लेस में कोई वैल्यू रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 1/2 जब हटेगा तो हमें पता है 1/2 बराबर होता है अंडर रूट के, तो 1/2 की प्लेस में आ गया रूट। यही आंसर होगा, पॉसिबल, सही। ओके, नाउ पार्ट 3। पार्ट 3 इज 1/32 द पावर 1/5। तो नीचे क्या है? 32। 32 के फैक्टर बन सकते हैं, यस बन सकते हैं, बनाते हैं। 32 के फैक्टर कैसे बनेंगे? 32 किस टेबल में आता होगा? लास्ट में 2 नंबर है, 2 के टेबल में आता है, तो ये 2 के टेबल में आएगा। 2 1 जा 2, 3 है तो 1 यहाँ चला गया। 2 1 जा 2 बोला हमने, तो 1 यहाँ चला गया, 12 हो गया। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम्स आया तो 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 इज द फैक्टर ऑफ 32। तो 1/32 की प्लेस में 2 की पावर 5 लिख देंगे। 2 की पावर 5, ऊपर जो पावर 1/5 है वो ऐसी रहेगी। अब ये जो पावर 1/5 है ये 1 के ऊपर भी है और 2 की पावर 5 के ऊपर भी है। 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, 1000 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 1 1 ही रहता है। तो बाहर लिख देते हैं पहले 1 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 है। इसके साथ ये जो पावर 1/5 है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, मल्टीप्लाई 1/5। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 1 रहता है, और 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1, तो 1/2 को मजीद सोल्व करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा। 12 यहाँ तक सही। दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3। ये कॉपी कर लें। अब पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। तो दीज आर द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।
आई एम डूइंग दिस बिकॉज वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं हो। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रहा तो कमेंट में बता देना कि सर ऐसा नहीं करें। अगर आपको इसे समझ आ रहा तो तब भी कमेंट में बता दें कि ये जो मेथड मैं कर रहा हूँ कि स्टार्ट के कुछ आपको डिटेल में समझा के लिखते हुए और उसके बाद डायरेक्ट सोल्व करके समझा रहा हूँ। तो अगर आपको ये मेथड पसंद आ रहा है तो कमेंट में बता दें। ओके, नहीं आ रहा तब भी। तो 216 के फैक्टर्स बन गए, 2 क्यूब 3 क्यूब इसके फैक्टर्स हैं, ऊपर पावर एडिस रही। ये पावर इन दोनों के ऊपर अलग अलग लगेगी। 2 -2/3 इसके ऊपर भी आ जाएगा, 2 क्यूब के ऊपर भी और 3 क्यूब के ऊपर भी। सही है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर -2, 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर -2। ओके नाउ देखिए, पावर हमारी कोशिश होती है कि पॉजिटिव में हो, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को इन्वर्स कर देंगे। इस 2 के नीचे कुछ किया तो 1 है, जब ये इन्वर्स होगा तो 1 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, और 2 नीचे आ गया तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी ये इन्वर्स हुआ है, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। 1 1 जा, अच्छा पहले इसको इसे रखा 1, 2 की पावर 2 मीन 4, 3 की पावर 3 मीन 9, क्योंकि 3 की पावर 2 सॉरी 3 की पावर 2 मीन 9, 3 की पावर 2 मीन 3, 2 टाइम्स है, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 4 9 जा 36। दिस इज आंसर। ओके, यहाँ पे 1000 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये फैक्टर्स बनाए 1000 के, तो क्या बने 1000 के फैक्टर 2 क्यूब और 5 क्यूब, क्योंकि 2 3 टाइम्स है, 5 भी 3 टाइम्स है, तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब आर द फैक्टर्स ऑफ 1000। ऊपर जो पावर है 1/3 वैसी रहेगी। अब ये 1/3 दोनों के साथ लग जाएगी अलग अलग, 2 क्यूब के साथ भी और 5 क्यूब के साथ भी लगा दिए। 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 3 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, 2 5 जा 10। ओके, कम हियर। नाउ हियर 1/2 इन दोनों के ऊपर है। अच्छा देखिए, ये किस तरीके से और एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। फिर हमने क्या किया, 39 के फैक्टर्स बना दिए। द फैक्टर्स ऑफ 39 आर 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 अपने ही टेबल में आता है प्राइम नंबर, तो 13 1 जा 13। तो 39 के फैक्टर क्या बन गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 13। 39 की प्लेस में 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ये जो पावर 1/2 है इन सबके ऊपर लगेगी, सबके ऊपर, सबके साथ, 1 के साथ भी, 3 के साथ भी और 13 के साथ भी। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 1 रहता है, और 3 की पावर हाफ का मतलब हाफ जो है वो रूट के बराबर होता है, तो इस हाफ की जगह में रूट आ गया, 13 की जगह इस हाफ की जगह में रूट आ गया। अब देखें ये दोनों रूट के जो है इंडिसेस सेम है, 1 1, तो सेम रूट है तो एक दफा रूट लिखा, ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई में आ गई, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई रूल यहाँ पे लगा, 3 13 से 36। तो ये आंसर है। और एक इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखें यहाँ पे ये जो पावर 1/2 है इन दोनों के ऊपर, 1 के ऊपर भी है, 39 के ऊपर भी। 1 के ऊपर आएगी तो 1 ही रहेगा 1, 39 के ऊपर 1/2 पावर जब आएगी तो 1/2। अब डायरेक्ट 1 ऐसे ही रहेगा, 1/2 का मतलब होता है रूट, तो 39 की प्लेस में आ जाएगा रूट। ये इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सब दोनों सही है। ओके, तो यहाँ पे ये सारे पार्ट्स हो गए। आई होप आपको समझ आ गई। अगर कोई भी बात समझ नहीं आई, कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं कमेंट में। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ये जो आपको रेडिकल एक्सप्रेशन है गिवन है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल मीन पावर की फॉर्म में इसको ले आना है, एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, और अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट, पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट 1। पार्ट 1 का क्वेश्चन है ये। आप चाहे तो एक दफा क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी करिएगा, अदरवाइज यू मे सॉल्व एज यू विश। तो यहाँ पे देखिए क्यूबिक रूट है, रूट की पावर क्या है, पीछे इंडेक्स क्या है 3 है। तो जब भी रूट हटता है तो रूट की जगह रूट की वैल्यू आ जाती है 1/, में। सो अभी यहाँ पे 5 पीछे रूट 3 है, तो रूट को जब हम हटा देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए तो पावर आएगी 1/3। सही, बिकॉज पीछे 3 है इंडेक्स, इसलिए 1/3 क्यूब आ गया, 1/3। ओके नाउ ऊपर जो स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा जो स्क्वायर है। तो देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट के बाद ऐसे लार्ज ब्रैकेट बनते हैं, तो ये बाहर का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ओके नाउ पावर टू पावर जो रूल था वो क्या था कि पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर से मल्टीप्लाई होती है। अब 1/3 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, देखिए 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 जा 2 डिवाइडेड बाय 3, 2/3 वैल्यू बनेगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई 5 ऐसे रहेगा, ये 1/3 पावर से मल्टीप्लाई होकर 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 3। नाउ क्या ये मजीद सॉल्व हो सकता है, इज इट पॉसिबल टू सॉल्व इट, क्योंकि 5 के आपको फैक्टर्स नहीं बना सकते फैक्टर्स, एंड 2/3 ऐसे ही आएगा। सो दिस इज द आंसर। ओके, पार्ट 2 का सॉल्यूशन देख लें। पार्ट 2 में है अंडर रूट के पीछे इंडेक्स 4 है, 4 टू द पावर रूट है, सही 4, तो 10 जब रूट को हटा देंगे तो रूट की जो हटाएंगे तो रूट की वैल्यू जो पीछे वो एज इट इज 1/, में आएगी 1/4। यहाँ पे 3 था तो 1/3 आया, यहाँ पे 4 है तो 1/4, एंड देन जो बाहर जो पावर है 8 वो ऐसी रहेगी। अब ये 8 पावर से मल्टीप्लाई,
तो 1 8 जा 8 डिवाइडेड बाय 4। पावर ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऊपर लिखिएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 की पावर 2। हेयर 10 की पावर 2 मीन 10 2 टाइम्स है, तो 10 को हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं। और 10 जब 10 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, 10 10 जा 100। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। पार्ट 3 अगर देखें तो क्यूबिक रूट और बाहर माइनस है, माइनस के साथ ऐसे रहने देते हैं। ये 6 हटेगा, रूट का जो इंडेक्स है वो 1/, आएगा, और जो बाहर जो पावर है वो ब्रैकेट के बाहर रहेगी 6। पावर से मल्टीप्लाई होती है 6 दैट इज 1 6 जा 6, नीचे 3 है, सही। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बिकॉज ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, 2 के फैक्टर्स में 2 के टेबल्स में आते हैं, सही। तो 6 पावर 2 रह गई भाई, 6 की पावर 2 मीन 6 2 टाइम्स है, 6 6 जा 36। सो दिस इज आंसर। तो कॉपी कर ले इसको, अब मैं बाकी के पार्ट्स में यहाँ लिखूंगा, ऐसे ही सॉल्व करके समझा दूंगा। तो कॉपी। तो पार्ट 4 अच्छे से पहले पार्ट 3 वाले क्वेश्चन में सेम ही है बिल्कुल, बस बाहर माइनस लगा हुआ था तो आंसर 36 आया। पार्ट 3 के साथ आई थिंक यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, क्योंकि जो बाहर माइनस साइन है वो ऑलरेडी चलता रहेगा, तो उसको सही कर लें। एंड देन पार्ट 4 देखे, एज इट इज रूट हटा, पावर 3 है 1/3 बन गया, ऊपर जो पावर 6 है वो एज इट इज पावर से मल्टीप्लाई, 1 6 जा 6 एंड 3/6 डिवाइड होता है, 3 1 जा 6, 3 2 जा 6, 6 की पावर 2 मीन 6 2 टाइम्स है, 6 6 जा 36। ऐसे यहाँ पे रूट हटेगा, पावर 1/3 आएगी, ऊपर जो स्क्वायर है वो एज इट इज, और बाहर वाला साइन भी एज इट इज। अब देखें पावर से मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज, 5 की पावर 3, माइनस का साइन ऐसे आ गया। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन बाहर है, पूरे इस वैल्यू से ये बाहर ही रखा है हमने, और ये जब रूट हटा तो 1/4 पावर 10 के ऊपर 8 एज इट इज, पावर से मल्टीप्लाई, 1 8 जा 8, नीचे का 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 की पावर 2, बाहर हमने साइन को बाहर ही रखा है, अभी 10 की पावर 2 मीन 100 है, और ये बाहर का साइन माइनस एज इट इज, माइनस प्लस माइनस रहेगा, सही। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है आपको, इट्स वेरी इजी। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।